बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल के लिए पेश करने का मामला। हुकूमत पंजाब बड़ी ये समझ लें कि आजकल गर्म दिखाई देती है, बड़ी पुरजोश दिखाई देती है। हुकूमत पंजाब की मैं कहता हूँ कि बस नहीं चल रहा कि वो आज इमरान खान को फ़ौजी अदालतों की तहवील में दे दें। लेकिन क्या इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल के लिए फ़ौजी अदालतों को देना इतना आसान है जितना बज़ाहिर दिखाई दे रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं, जो कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का ये मौक़िफ़ है कि काजी फ़ायज़ ईसा और जो आमिर फ़ारूक साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो इनके केसेस ना सुने। लेकिन बिल आखिर ज़ाहिर सी बात है कि केसेस तो उनके पास ही जाने हैं। इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स में पेश किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, हमें मिली है एक बहुत बड़ी खबर जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर और गवर्नर KPK और इसके अलावा सलीम साफ़ी साहब, सलीम साफ़ी का शुमार पाकिस्तान के उन तवाइफ सहाफ़ियों में होता है जिनका ना ही तो कोई ईमान है और ना ही उनका कोई प्रोफेशन है। जहाँ से पैसे मिले वहाँ पे बैठ गए, और चंद एक सहाफ़ी हैं ही वो ऐसे जिन्होंने पूरे सहाफ़त का बेड़ा गर्क किया हुआ है। ये सहाफ़ी जो, अब खैर इस मामले को हम बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि सलीम साफ़ी और गवर्नर KPK और अली अमीन गंडापुर का क्या मामला हुआ। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने किसी को आईना दिखाने की कोशिश की है पार्लियामेंट में। ये आईना किसका था और ये किसको दिखाने की कोशिश की गई, इस पर भी बात करेंगे। अख्तर मेंगल साहब जो कि बलूचिस्तान से MNA हैं, वो कल रिज़ाइन करके उन्होंने कहा पकौड़ों की रेडी लगाऊंगा या फिर कोई और अच्छी दुकान डाल लूँगा, लेकिन असम्बली में नहीं बैठूंगा। वजह क्या बनी? अख्तर मेंगल के असम्बली छोड़ जाने से बलूचिस्तान कॉज को क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या डैमेजिंग होगी, इस पर भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी महमूद अचकज़ई के साथ मुलाकात हुई और मैंने उनसे पूछा कि इमरान खान ने आपको क्या मैंडेट दिया है, तो उन्होंने कहा जी कि मैं तो चाहता हूँ बातचीत की जाए, लेकिन इमरान खान बातचीत नहीं करना चाहता। क्या वाकई इमरान खान वो बातचीत नहीं करना चाहता या फिर इमरान खान अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे बातचीत करना चाहता है? ये सब वो तमाम पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले, सबसे अहम, सबसे ख़ास, इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स में पेश करने का मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है। इट मीन्स दैट कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है, जिसमें ये प्लान कर लिया गया है कि इमरान खान को, चूँकि जाहिर सी बात है कि ये जो हमारी हाई कोर्ट्स हैं या जो हमारे लोअर कोर्ट्स हैं या फिर इवन कि जो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ से भी इमरान खान को रिलीफ मिल जाता है। तो अब ये प्लान किया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मरकज़ी क़यादत है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, उनकी ये ख्वाहिश है कि किसी भी सूरत में इमरान खान बाहर नहीं आना चाहिए, चाहे उसके लिए इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल के लिए मिलिट्री कोर्ट में ही क्यों ना पेश करना पड़े। और अब ये इन दोनों की ख्वाहिश पे ये कन्फर्मेशन हो गई है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसकी तस्दीक भी की है। उज़मा बुखारी साहिबा TV पे बैठी फरमा रही थी कि ये तो नहीं हो सकता कि 9 मई के वाक़यात में फैज़ हमीद साहब को सज़ा हो जाए और इमरान खान देसी घी कढ़ाइयाँ खाते रहें। तो वो मोहतरमा की ज़ाहिर सी बात है, ये उनकी ख्वाहिश नहीं है, ये पंजाब गवर्नमेंट की ख्वाहिश है कि इमरान खान को फ़ौजी अदालतों में दे दिया जाए, फ़ौजी तहवील में दे दिया जाए, ताकि इमरान खान कहीं बाहर ना आ जाए। नाज़रीन, मैं आपको कुछ बता दूं, एक बात जो कि हम कई प्रोग्राम्स में डिस्कस कर चुके हैं, इमरान खान के ऊपर कोई अब ऐसा केस नहीं है जिसमें इमरान खान को सज़ा हुई और वो सज़ा भुगत रहे हों, बल्कि अब इमरान खान ट्रायल कोर्ट के जो जुडिशल रिमांड्स हैं उसके सिलसिले में वो जेल में हैं। और ज़ाहिर सी बात है, कितनी कुछ देर मुस्तकिल तौर पर रखा जा सकता है। बिल आखिर कहीं ना कहीं, अगर कहीं ना कहीं कानून का बोलबाला हुआ और 1% भी इंसाफ हो गया तो इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे। काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया था, लेकिन वो एकदम से पोस्टपोन कर दिया गया, और इसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि पाकिस्तान में जुडिशल को हो रहा है। जुडिशल को से मुराद है, जिस तरह मैंने आपको कल भी बताया था कि पाकिस्तान में इदारों की कमज़ोरी और ये जो इस सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये तो शिद्दत इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। इवन के इलेक्शंस करवाए गए, इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अदालतों ने और सब ने मिलकर जो धांधली की, इदारों ने, सब ने मिलकर, अब उसके बाद पाकिस्तान एक ऐसे नाजुक तरीन मोड़ पर आन खड़ा हुआ है। और अब पहले क्या था, पाकिस्तान की अदालतें, वो जो 6 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जब एक ख़त लिखा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से,
और उस ख़त के नतीजे के बाद, उस ख़त के नतीजे के तौर पे फिर उन बेचारे जजेस के साथ जो हुआ वो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। इवन कि वो एक मौसूफ जज की तो बेचारे की डिग्री ही जाली करार दे दी गई, और वो जो प्रोफेसर रियाज साहब थे उन्होंने खुल के आके बता भी दिया कि जी मुझे एजेंसियों ने अगवा किया, उठाया और मुझे प्रेशराइज़ किया और कहा कि आप इनकी डिग्री को जाली करार दें वरना हम आपकी ही डिग्री को जाली करार दे देंगे। तो ये है पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल। अब जाहिर सी बात है, अदालत में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के टोटल पीछे बचे हैं 55 डेज़। अब अगर हम आइनी कानूनी तौर पे देखें, जो 77 साला पाकिस्तान का आइन है उसमें तो ये लिखा है कि जब काजी साहब 65 साल के हो जाएंगे तो घर जाएंगे। अब हुकूमत चाहती है कि काजी साहब को रखा जाए, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो 16 जजेस जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे हैं उन्होंने भी तो अपनी प्रमोशंस लेनी है, और वो इस तरह तो नहीं होने देंगे। 7 जजेस बढ़ाने का भी मामला है, उसको तो लेके सेनेट में चले भी गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले बड़ी काली लगी हुई है कि किसी ना किसी तरह से अपने ये जो जाली मैंडेट है ना इसको सही साबित कर ले। अब होने क्या वाला है मैं आपको ये बता देता हूँ। हुकूमत ये चाहती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी लड़े, इदारों के साथ भी लड़े, और इसके जो बेनिफिशरीज होंगे वो नून लीग और पीपल्स पार्टी होंगे, और या वो लोग जो कि हुकूमत में हैं वो होंगे। अब इमरान खान, राना सनाउल्लाह ने कहा कि महमूद अचकज़ई के साथ बात हुई तो उनसे पूछा कि क्या इमरान खान बातचीत करना चाहते हैं, उन्होंने कहा नहीं, इमरान खान बातचीत ही नहीं करना चाहता। इमरान खान बातचीत करना चाहता है, लेकिन जब आप इमरान खान को कहते हैं कि हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे बात करो तो फिर वो नहीं करना चाहता। अब लोग पूछते हैं यार अब आगे होगा क्या? सिंपल होने वाला है, और सिंपल वो यही है जिस तरह आज हनीफ अब्बासी ने पूरी पाकिस्तानी कौम को गैरत दिलाने की कोशिश की। हनीफ अब्बासी ने कहा जी कि वो बांग्लादेश था जहाँ पे लोग निकल आए थे, हमने तो किसी को नहीं रोक रखा, आप निकलें। अब ये जाहिर सी बात है मुस्लिम लीग नून के बस की बात तो है नहीं कि मुल्क में कुछ बेहतरी आ सके। पीपल्स पार्टी को भी साथ शामिल किया गया, मौलाना फजलुर रहमान साहब को प्रेशराइज़ किया जा रहा है। मौलाना साहब ने आज असम्बली में खड़े होकर उन्होंने कहा हम फॉर्म 45 वाले हैं या 47 वाले हैं, लेकिन हमसे ही काम लिया जाएगा, इदारे हमारे मोहताज हैं, हम ही बिल आखिर वो कानून साजी करेंगे जो जिनकी इनको ज़रूरत है। और मौलाना साहब कम अज़ कम ये तो मान गए कि ये जो असम्बली है ये जाली है। तो नादरीन, आने वाले दिनों में पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ साथ एक आइनी अदम इस्तेहकाम भी उठेगा, आइनी बहरान। जब काजी साहब को एक्सटेंशन दी जाएगी फिर उसके बाद दूसरे जजेस इसके लिए खड़े हो जाएंगे, वकला खड़े हो जाएंगे, स्टूडेंट्स तंजीमें खड़ी हो जाएंगी, और फिर मुल्क में जाहिर सी बात है कि एहतजाज का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू होने वाला है 8 सितंबर से। 8 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जलसा करने जा रही है। इवन के मुस्लिम लीग नून ने कुछ बिल्स भी पास किए हैं, कल हमने आपको बताया भी था कि 3 साल या 10 साल कैद वाले, लेकिन इसके बावजूद भी पीटीआई डिटरमन है। अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर केपीके और सलीम साफ़ी को 500 मिलियन का एक हर्जाने का नोटिस भेजा। उन्होंने कहा इन दोनों ने प्रोग्राम्स में बैठ के मेरे खिलाफ जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो झूठे हैं, इनको ये साबित करें, और ये कभी भी साबित नहीं कर पाएंगे। तो नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में कोई सियासी इस्तेहकाम आए ताकि इस मुल्क में कोई मुआशी इस्तेहकाम आए, और आने वाले दिनों में ये अवाम के मसाइल हल हो जाएं जो कि हल होते हुए दिखाई नहीं देते। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।